हम्म, हम लोग कृष्ण भगवान जी से प्रे करेंगे कि सब कुछ उनको ऑफर किया। थैंक यू सो मच हमें चुनने के लिए, गीता पढ़ने के लिए, गीता समझने के लिए और कृष्ण भगवान जी की भक्ति करने के लिए। तो जैसे आज से अधिक मास शुरू हुआ है, जिसको हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। तो पुरुषोत्तम का क्या अर्थ है? पुरुषोत्तम क्या है? पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान जी खुद है। तो वो गीता में 15वां अध्याय में आए हैं कृष्ण भगवान जी खुद। पुरुषोत्तम मास उस अध्याय का नाम है। और जो हमारा हिंदी कैलेंडर है, तो हम देखेंगे कि हर महीना एक भगवान के लिए होता है। जैसे श्रावण मास हुआ ना शिव जी के लिए, तो फिर कृष्ण भगवान जी के लिए कौन सा मास हुआ? वो है पुरुषोत्तम मास, जिसको हम अधिक मास भी कहते हैं। अधिक मतलब एक्स्ट्रा, है ना, ज्यादा। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी हर 3 साल में आते हैं अधिक तौर पे पुरुषोत्तम मास में। तो वो आए हैं हमारे लिए, हम मनुष्य के लिए, हमारे शरीर के लिए, जहाँ पे वो हमें एक बहुत अच्छा मौका देते हैं। जिसका सवाल, जिस बहुत सवाल होते हैं ना मन में कि अच्छा पाप तो कर लिया, अब उसको धोए कैसे, उसको मिटाए कैसे, अनजाने में हो गया पाप, अभी अक्ल आ रही है कि हमने कुछ गलत किया है तभी हमको जीवन मिला है, तभी ऐसे कष्ट मिले हैं। ठीक है, वो सब हो गए, पर अब उसको कैसे हम उसको माफ करवाएं कृष्ण भगवान जी से, कैसे उसको सुधारें? तो वो जवाब है पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास में कृष्ण भगवान जी सारे मनुष्य के पाप धो देते हैं, अगर वो मनुष्य गीता की चैंटिंग करे, 15वां अध्याय की चैंटिंग करे ज्यादा से ज्यादा। और भी बहुत सारे उपाय हैं। आप पूजा पाठ करो, दिया बत्ती करो, दान पुण्य करो। तो ये सब करने से हमारे पाप धुल जाते हैं। तो हमें एक बहुत बड़ा रहस्य पता चला है, पाप को मतलब कैसे धोएं, पाप को कैसे धोएं। तो आज से बहुत सारी चैंटिंग करना 15वां अध्याय की। तो उसका एक श्लोका का भी आप चैंटिंग कर लो, सुन लो, किसी को सुना दो, उससे मुक्ति मिल जाती है। तो ये वरदान कृष्ण भगवान जी ने मनुष्य को दिया है। ये एक बहुत बड़ा, बोलते हैं ना, एक बहुत बड़ा हमको एक सोने की खान मिल गई, बस खोद लो उसको जितना खोद सको। तो आज से बहुत सारी चैंटिंग करना 15वां अध्याय की, और अपने सारे परिवार में भी बोलिए। तो अभी इसके लिए 2 स्पेशल सेशन होते हैं, सुबह 12 बजे और रात को 8:15 बजे होगा, जहाँ पे 15वां अध्याय बोला जाएगा। मैं बोलूंगी, मेरे बाद रिपीट करेंगे। रात को मेरी बेटियां लेगी, दोनों बेटियों में से कोई भी एक जन लेगा। दोपहर को 12 बजे मैं लूंगी। तो आपके पास चॉइस है, आप कभी भी आइए जब आपकी मर्जी हो। ना भी आ सको, कैमरा ऑन ना कर सको, तो है ना, ऑन करके सुन लीजिए, अपने घर में पूरी ध्वनि जाने दीजिए, ताकि दरिद्रता जाएगी घर से। तो अभी आप लोग को सबको पता चल गया पाप कैसे धोना है। तो जल्दी जल्दी धोते चले जाइए। ठीक है, बहुत सारी चैंटिंग करके। इसलिए अभी ये महीना, अधिक मास के महीने में, हम पहले 15वां अध्याय की चैंटिंग करेंगे। उसके बाद जितना समय रहेगा हम आगे की श्लोका करेंगे और उसका मीनिंग करेंगे। ठीक है, ताकि अगर आप रात को ना आ सको तो, और ज्यादा हाँ। करना है ना, बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं कि दिन में एक बार पढ़ा और हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। हमको ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग करनी है। जो ये भ्रम है ना कि सुबह ले लिया भगवान का नाम बस हो गया, अरे तुमने सुबह तो लिया, पर तुम्हारा जीवन तो 24 घंटे चलता है ना। उस 24 घंटे में न जाने कितने पाप कर लेते हो। तो फिर इसलिए कोशिश करो कि 24 घंटे भी कृष्ण भगवान जी का नाम ले लो। और हमने तो अभी से चालू की है गीता, पिछले जन्मों का कैसे करेंगे धुलाई, है ना। वो बैलेंस करना है ना, प्लस माइनस दोनों, माइनस को तो हटाना है धीरे धीरे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमें चैंटिंग करनी है। ठीक है, चलिए अभी हम करते हैं 15वां अध्याय की चैंटिंग। मैं बोलूंगी, आप सब रिपीट करिएगा। और मैं फिर से विनती करती हूँ कि सब कोई 12 बजे भी कोशिश करिए और रात को 8:15 बजे भी आने की कोशिश करिए। 8:15 सिर्फ 15 मिनट का क्लास रहेगा, सिर्फ चैंटिंग रहेगी और कुछ भी नहीं।
ठीक 8:15 स्टार्ट होगा। जैसे चैंटिंग खत्म हुई क्लास भी खत्म करने के लिए कोई वैध रिचार्ज प्लान नहीं है। चलिए कृपया अभी चैंटिंग करते हैं। बीना भाभी करेंगे 15वां अध्याय की चैंटिंग। तो हर क्लास में एक एक स्टूडेंट चैंटिंग करेगा। हाँ, 15 अध्याय की मतलब कितना श्लोक करें? 20 श्लोक है। 10 मिनट लगेगा अच्छा बस। सारे। हाँ 10 मिनट हाँ लगेगा। ठीक है। हाँ जी ठीक है, थैंक यू सो मच। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोदर्वं प्रसृतास्तस्य शाखा पुनः प्रवृत्ता विषय प्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धेनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिञ्च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् अशङ्कशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यः प्रवर्ते प्रसता पुराणी निर्माणमोहाजितशङ्कदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् यतद्भासयते सूर्यो न शशंको न पावकः यद् यदन्तवा न निवर्तन्ते तत्ताम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत क्रामतीश्वरः ग्रहिस्त्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुष्पश्नं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि बुद्ध्यानां वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविषय च भूतानि धारयास्म यास्मयमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमोपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेदो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमो पुरुषो लोकेऽक्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्तन्वन्य परमात्मेत्युदारतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोदमः
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रं गीतमुक्तं मया नद एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृत्यश्च भारत। ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशो अध्यायः। हरि नमः। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। अभी हम चैप्टर 4 श्लोका 7 की चैंटिंग करते हैं। सुधा भाभी चैंटिंग करेंगे। हाँ। यदा यदा ही यदा धर्मस्य भारत ग्लानिर्भवति ग्लानिर्भवति भारत भारत अभ्युत्थान व्युत्थानं मधर्मस्य धर्मस्य तदात्मानं मानं सृजाम्यहम्। जामयम्। श्लोक 8 परित्राणाय परित्राणाय साधूनां साधूनां विनाशाय शाय च दुष्कृतां दुष्कृतां धर्म संस्था सर्वसंतापनार्थाय पनार्थाय संभवामि संभवामि युगे युगे। युगे। थैंक यू सो मच। तो ये दोनों श्लोका तो बहुत ही फेमस है ना। तो मेरे को पूरा 4-5 बार पूरा कंठस्थ है वाला। हाँ। जो पी से लेकर जब तो ये तो बहुत फेमस है और हमारे जो पुरानी महाभारत थी उसमें तो बहुत बार इसको गाया गया है। तो इसका क्या अर्थ है और ये क्यों इतना, क्या बोलते हैं, क्यों इतना फेमस है, क्यों इतना इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने हमें 3-4 चीजें है ना बताई है। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी एक तो बता रहे हैं कि उनका समय क्या है इस धरती पे आने का, किस समय पे वो अवतार लेते हैं, किस समय वो धरती पे आते हैं। तो वो उसका जवाब है श्लोका 7 में। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि किस समय आता हूं मैं, वो भी तो होना चाहिए ना। ऐसे थोड़ी कभी भी आ जाते हैं भगवान जी धरती पे, कभी भी कोई भी अवतार ले लिया, ऐसा नहीं है ना। एक समय होता है। तो वो समय बंधावा नहीं है जैसे हमारे लिए समय बंधा हुआ है ना, कि हम सुबह उठते हैं रात को सोते हैं, हमारे लिए समय बंधा है, हमने ऐसा हमारे लिए है सारे। पर कृष्ण भगवान जी के लिए धरती पे आने के लिए कोई समय नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। वो किस समय आते हैं, जब अधर्म ज्यादा होता है और धर्म कम होता चला जाता है। तो अब धर्म का मतलब क्या है और अधर्म का मतलब क्या है। हम इंसान क्या सोचते हैं, पाठ पूजा करना, हवन करना, मंदिर जाना, तीर्थ पे जाना, दान पुण्य करना, वो धर्म है। कृष्ण भगवान जी बोलते ये धर्म नहीं है, ये धर्म का अर्थ ही नहीं है। तुमने तो धर्म का अर्थ ही बदल दिया मनुष्य ने। तो धर्म मतलब जब जब ये इंसान के अंदर जो भावनाएं, जो है ना, इच्छाएं हैं, जो सोच है, वो जब कुकर्म करने लग जाते हैं, वो जब नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, तो अधर्म, अधर्मी कहलाते हैं। समझे धर्म का मतलब। तो धर्म क्या हुआ, अच्छी सोच, अच्छे विचार, है ना, अपना मन साफ। ऐसा नहीं कि अंदर तो कुछ और चल रहा है और बाहर से हम कुछ और दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं। जो अंदर है वही सामने है। सच बोलना बहुत जरूरी है।
तो भगवान जी बोलते ये धर्म है। जब मनुष्य का ये धर्म खत्म होते जाता है, कम होता जाता है, और मनुष्य पाप बोल बहुत झूठ बोलता है, मन में बहुत कुकर्म बसे, दूसरों की बुराई सोचना, दूसरों के लिए बुरा करना, विचार गलत रहना, है ना, गंदी नजर से सबको देखना, होती ना, नजरें भी तो गंदी होती है, ये सब अधर्म कहलाते हैं। पूजा पाठ सब तो बहुत दूर की बात है। भगवान जी बोलते हैं ये धर्म है और ये अधर्म है। तब जब इन दोनों का बैलेंस बिगड़ता है, जब अधर्म ज्यादा होता है और धर्म कम होता है, तब कृष्ण भगवान जी धरती पे पधारते हैं और दोनों को बैलेंस करते हैं। ऐसा नहीं है कि सब धर्म को, है ना, एकदम ज्यादा कर दिया, अधर्म को खत्म कर दिया, नहीं। क्योंकि ये सृष्टि तो, है ना, सृष्टि तो है ना, सृष्टि के एक ही सिक्के पे दोनों तरफ है ना, अच्छाई भी बुराई भी, दिन रात, सफेद काला, है ना, आदमी औरत, लड़का लड़की, तो इंग्लिश में बोलते डुअलिटी। तो ये दोनों साथ साथ चलते, बैलेंस होना बहुत जरूरी है ना। जैसे हमको भी आजकल समझाया जाता है ना कि अपने लाइफ में एक बैलेंस रखो, सब कुछ करो, एक्सरसाइज भी करो, खुद का ध्यान भी रखो, परिवार का भी ध्यान रखो, सब कुछ करो, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी करो, थोड़ा भगवान का भी नाम लो, बैलेंस करने को कहते हैं ना आजकल। देखो कृष्ण भगवान जी तो कितने पुराने पुराने 5,000 सालों, हजारों साल पहले बोले कि बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो हमारे लिए क्या है, हम क्या सीखते हैं, हमें भी हमारे जीवन में सब कुछ बैलेंस रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ बहुत अति हो गया, कुछ बहुत ही कम हो गया। ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ भगवान का नाम ले रहे हो, काम वाम सब छोड़ छुड़ा के खुद का भी ध्यान नहीं रख रहे हो, वो भी गलत बात है। सब चीज का बैलेंस होना है। हमें इतनी तो अक्ल है, तभी तो भगवान जी ने हमें चुना है। तो हमें अपने हिसाब से, सबका अपना अपना होता है दिन, अपना परिवार, सबका तरीका अलग है, तो हमें भी अपने जीवन में सब कुछ बैलेंस रखना चाहिए, कोशिश पूरी करनी चाहिए। तो चलिए अभी फिर से आते हैं भगवान जी का समय जानने के लिए कि भगवान जी किस समय इस धरती पे पधारते हैं। तो हमने यहाँ पे काफी सारी चीजें सब सीखी। भगवान जी किस समय धरती पे पधारते हैं, धर्म का असली मतलब क्या है ना, असली उसका क्या है, धर्म मतलब क्या है, अधर्म मतलब क्या है, और भगवान जी सिखाते हैं सब चीज का बैलेंस होना चाहिए। तो हमें भी अपने जीवन में सब चीज का बैलेंस, बराबर, हर चीज के लिए थोड़ा थोड़ा समय देना है, जितना देना चाहिए। तो ये सब बता रहे हैं कृष्ण भगवान जी श्लोका 7 में, और कितने अच्छे से सब कुछ समझा रहे हैं। और हमको ये भी बताया कि धर्म मतलब क्या होता है। आज तक तो हम यही सोचते हैं ना, पूजा पाठ ही धर्म है ना, मंदिरों में जाना ही धर्म है, दान पुण्य करना धर्म है। पर असल में है कि तुम कैसे इंसान हो अंदर से, तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी धर्म है, तुम्हारे नेक विचार तुम्हारे धर्म है, तुम्हारी नेक सोच तुम्हारा धर्म है, ये हमारा धर्म है ना। तो ये हमको वास्तविक रूप पता चला धर्म और अधर्म का। तो चलिए अभी श्लोका 7 समझाएंगे कौन। अरे वाह, गुड। सुधा भाभी, सुधा भाभी फर्स्ट हैंड रेज करी। चलिए, मेरा फेवरेट श्लोक है, मेरे को ये चारों श्लोक पूरा याद है, बहुत पसंद है मेरे को। बढ़िया, बहुत अजो अच्छा। जन कर्म च में दिव्यम, हाँ, अजोपि व्यात्मा भूतानामेश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं सामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः वक्ता देहं पुनर्जन्म तेति मामेति सो अर्जुन बीते राग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। ये मेरे को बहुत पसंद है, इसलिए सबसे पहले मैं हाथ उठाया। बहुत बढ़िया। अब इसका सच अर्थ समझाइए।
आज अभी आप इस श्लोक के लिए बताए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभी था ना मैं धर्मस्य तदात्मनु सृजाम्यहम्। तो भगवान का कब प्रागट्य होता है, उसके लिए यहाँ पे समझाएगा कि भगवान का प्रकट होता है जब धर्म और अधर्म का मुक्त हो जाता है। लोग धर्म को मानते नहीं है, अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, पृथ्वी पर हाहाकार मच जाता है, समझते नहीं है। तो हम लोग सोचते हैं धर्म खाली उसको बोलते हैं मंदिर जाना, बत्ती चुसाना, या कुछ पाठ कर लेना, या कुछ भगवान को प्रसाद लगा देना, या कुछ दान पुण्य करना, हम लोग उनको धर्म मानते हैं। एक्चुअल धर्म वो तो धर्म है ही, लेकिन इसके साथ में धर्म, मेन धर्म ये है कि अपने अच्छे भाव रहे। जैसे 24 घंटा अपने अंदर में कृष्ण भाव रहे, सांस सांस के साथ हम सुमिरन करें भगवान का। हम जैसे अभी आपको सुन रहे हैं तो अंदर अंदर ही हम सांस के साथ में कुछ भी हमारे गुरु मंत्र है यहाँ, या कृष्ण नाम है, या कुछ भी भगवत नाम है, हम अंदर अंदर सांस के साथ लेते रहे, भाव रखते हैं अपने अंदर में। और विचार हम अपने अच्छे रखें, अपने शुद्ध सात्विक विचार रखें, और दूसरों के लिए भी हमको अच्छा ही विचार रखना है, अच्छी सोच रखनी है। तो एक्चुअल धर्म ये है। और अधर्म तो वही है जो झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, चोरी करते हैं, अहिंसा करते हैं, दूसरे के लिए खराब सोचते हैं। तो ये जब बिगड़ जाता है, धर्म का अधर्म का जब बिगड़ जाता है, तब भगवान प्रागट्य लेते हैं इस धरती पर, इनको बैलेंस करने के लिए। जैसे हम लोग घर में भी सुबह से उठते हैं, सुबह के घर के काम भी करते हैं, घर की पूजा पाठ भी करते हैं, खाना भी बनाते हैं, बच्चों को भी देखते हैं, फिर अपना भी कुछ एंटरटेनमेंट करते हैं, फिर कुछ बाहर घूमने जाने के लिए भी हमको इच्छा रहता है कि हम अपने फ्रेंड के साथ थोड़ा शेयर कर टाइम, अपने दोस्त के साथ थोड़ा फोन में बात करें। तो ये सब हम बैलेंस करके चलते हैं सुबह से अपना। ऐसे भगवान धर्म को अधर्म को बैलेंस करने के लिए इस धरती पर प्रकट हुए हैं, प्रकट होते हैं। थैंक यू सो मच। अभी श्लोका 8, यहाँ पे कृष्ण भगवान जी कारण बताते हैं, उनका धरती पे आने का कारण, है ना। ये तो बहुत आम है ना, जैसे हम किस समय जाएंगे, क्यों जाएंगे, कारण क्या है। तो ये कारण मैंने पहले भी कह दिया कि वो तो अधर्म का नाश करने आते हैं और धर्म की स्थापना करने आते हैं। क्यों स्थापना करने? क्योंकि अधर्म इतना बढ़ जाता है कि लोग, इंसान भूल जाते हैं कि धर्म क्या है। तो फिर से उसकी स्थापना करने आते हैं कृष्ण भगवान जी। जैसे शुरुआत में कहा था कृष्ण भगवान जी ने कि उन्होंने, गीता तो परंपरा है जो उन्होंने सूरज भगवान को कई सदियों पहले सुनाई थी, पर वो लुप्त हो गई। तो उसकी फिर से स्थापना करने आए कृष्ण भगवान जी इस युग में अर्जुन के द्वारा, और अर्जुन को कहा कि तुम आगे की पीढ़ियों को भी देना ये ज्ञान। तो जैसे वो गीता का सार जैसे लुप्त हो गया था पीढ़ी, है ना, कुछ पीढ़ी पहले, तो फिर से गीता जी की स्थापना की कृष्ण भगवान जी ने। तो कृष्ण भगवान जी कहते हैं अधर्म इतना ज्यादा होता है कि धर्म लुप्त हो जाता है, तो मैं फिर से धर्म की स्थापना करने आता हूँ, है ना, और बुराई की नाश करने आता हूँ, और धर्म को फिर से लोगों के अंदर जागृत करता हूँ। और कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि ये जो है, ये जो पूरे कार्य है, वो युगों से चला आ रहा है, ऐसा नहीं कि अभी हुआ है। ये कार्य युगों से चला आ रहा है, और अभी हो रहा है, और आगे भी होगा। जब भी धर्म खत्म होता दिखाई देगा मुझे, मैं फिर से आऊंगा धरती पे किसी और अवतार में, और अधर्म का नाश करूंगा और दोनों को बैलेंस करूंगा। तो ये युगे युगे, हर को युग युग, कब जब जब जरूरत दिखती है कृष्ण भगवान जी को, वो धरती पे पधारते हैं धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए, है ना। क्योंकि अब जो अधर्म इतना ज्यादा हो जाता है, तो कैसे पता चलेगा सबको, ये मनुष्य को, कि क्या धर्म है, क्या अच्छा है, ये क्या करना चाहिए। तो कृष्ण भगवान जी उसकी फिर से स्थापना करने के लिए आते हैं, फिर से लोगों को नियम कानून सिखाते हैं, समझाते हैं। जैसे हम अगर देखें तो हम हमको सिखा रहे हैं कृष्ण भगवान जी फिर से, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या नियम कानून है ना। तो वैसे ही कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि युग युग में आऊंगा जब जब जरूरत होगी। तो ये कारण है कृष्ण भगवान जी का धरती पे आने का। तो ये चीज हम लोग को पता चली, और अभी इसको कौन समझाएगा? मैं सब हाँ जी, रंजिता भाभी, बढ़िया। तो सबसे नींद खुल गया, बैठ के उठ के बैठ गई। चलिए श्री भाभी, कृष्ण। जय श्री कृष्णा भाभी।
भगवान जी जब जब धरती पे अधर्म की गति बढ़ जाती है और धर्म लुप्त होने आता है, तब भगवान जी फिर से कृष्ण भगवान जी धरती पे आके तो धर्म का फिर से स्थापना करते हैं, फिर से ये करते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं। क्योंकि धर्म और अधर्म दोनों का बैलेंस रहना जरूरी है धरती पे। जब अधर्म बढ़ जाता है तो धर्म लुप्त होने लग जाता है, तब इसीलिए कृष्ण भगवान जी तब आते हैं और धर्म का धर्म का थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। तो ये था ये दोनों श्लोका। चलिए अभी बुआ जी आपको चैंटिंग प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आप में से किसी को चैंटिंग प्रैक्टिस करनी है? हमारे पास 10 मिनट है। हाँ करनी। आप करेंगे संजीता भाभी? हाँ ठीक है, 1 मिनट में शेयर स्क्रीन कर देती हूँ आपके लिए। मेरे को थोड़ा जानना है, था मैं वीडियो ऑफ करके सुनती हूँ, ठीक है? हाँ जी, जरूर भाभी। ठीक है, रंजीता भाभी ये देखिए, है ना, चैप्टर 4 श्लोका 7। आप पढ़िए, अगर कुछ गलत होगा तो मैं आपको सुधार दूंगी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हाँ ठीक है, ये जो स के नीचे ना री की मात्रा है, तो सृजाम यहाँ। सृजामि। हाँ बहुत अच्छे। अभी ये नेक्स्ट। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थ धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वेरी गुड। धर्म संस्थापनार्थाय, है ना, बहुत अच्छे। अभी यहाँ पे जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो विति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। ठीक है भाभी, एक चीज आप, है ना, एक एक सेकंड का ब्रेक, है ना, स्टॉप करिए। जैसे जन्म कर्म च मे दिव्य, है ना, और इतना स्पीड मत पढ़िए, थोड़ा स्लो पढ़िए। और होता है ना, हम हर एक शब्द के बाद 1 सेकंड, आधा सेकंड का एक ब्रेक देते हैं। अभी फिर से पढ़िए इसको। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वीति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। बहुत अच्छे। अभी मेरे बाद रिपीट करिए। जन्म कर्म जन्म कर्म च मे दिव्य च मे दिव्य मेवं यो मेवं यो वेति वेति तत्वतः तत्त्वतः त्यक्त्वा त्यक्त्वा देहं देहं पुनर्जन्म पुनर्जन्म नैति नेति मामेति मामेति सोऽर्जुन। सोऽर्जुन। बहुत अच्छा। अभी इसको पढ़िए। वितराग भयक्रोधा मम्मया मामुपाश्चिताः बहवो बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्रा मद्रामागताः। अच्छा, ये है ना यहाँ पे, ये ऊपर द है और नीचे भ है।
मध्वा। हाँ क्या मत, होगा ये ऊपर द है तो ये आधा द है, और नीचे भ है वो पूरा भ है। तो आधा द में सिर्फ उसका साउंड बोलना है, मत भाव। मद्भावमागता। हाँ, और यहाँ पे देखिए ये जो आधा न है, कभी भी संस्कृत में आधा लेटर पहले वाले लेटर के साथ जाएगा, तो मन मया, मनमया। है ना। ये दो रूल आप याद रखेंगे ना तो बहुत आसान होएगा। आधा लेटर पहले वाले लेटर के साथ जाएगा, और ये जो दो अक्षर एक साथ आते हैं, ऊपर वाला कभी भी आधा रहेगा, नीचे वाला पूरा रहेगा। तो आधा लेटर का सिर्फ साउंड होना है, पूरा लेटर का पूरा उच्चारण करना है। ये रूल कभी भी याद रखना। अभी यहाँ पे पढ़े, ये यथा मां प्रप प्रपद्यन्ते ता तास्तथैव भजाम्यहम् मम बत्मा बत्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। बहुत अच्छे। यहाँ पे देखिए ये अभी क्या हुआ, आधा लेटर और ये र की मात्रा साथ में आ गई, तो कैसे बोलेंगे, मम वर्त। त के बोलने से पहले र बोलना है, वर्त। तो व के साथ दो वर्त साउंड साथ में आएंगे, र और त। वर्त मानु वर्तन्ते, है ना। ठीक है, तो ये र पहले जाएगा। ठीक है, अभी ओके गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी 12। खंडम क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धि सिद्धिर्भवति कर्मजा। अभी यहाँ पे ये ड नहीं है, ये साउंड है कांग, अंग, अंग का साउंड है ये। तो ये बहुत दिखेगा आपको श्लोका में, तो इसको ड मत बोलिएगा। ये कांग, का ये हो गया कांग, हाँ, अंग है अंग। काग। हाँ कांग। और ये जो ना के ऊपर डॉट है, तो कर्म नाम, ऊपर वाला डॉट है, कर्म नाम, म का साउंड है। कर्मणाम। तो इसको ऐसे बोलना है, कर्म नाम। ये है कांक्षतः, कांक्षन्तः। हम्म ठीक है, अभी नेक्स्ट ये बोलिए। चातुर चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुणकर्म विभागस तस्य कर्तारमपि मां विद् विद्ध विद्यय कर्तारमव्ययम्। वेरी गुड, यहाँ पे आप फिर से छोड़ दिए, देखो चातुर, ये करेक्ट बोले थे, चातुर, फिर वर्ण्यम, वर्ण्य। वर्ण्यम, हम्म वर्ण्यम बोलना है, डॉट है ना ये देखो यह के ऊपर, हम्म, वर्ण्यम। ठीक है, फिर वर्ण्य। और एक चीज कुछ थी। गुणकर्म विभागशः हाँ तस्य कर्तारमपि मां ये विद ये विद्य कर्तारम रमव्ययम। ठीक है ना। हाँ, रमव्ययम, वेरी गुड, नाइस, बहुत अच्छा। अभी ये लास्ट, न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो बीजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। तो आप सब याद रखिएगा कि अधिक मास में हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग करनी है गीता जी की,
है ना। और 15वां अध्याय जरूर से पढ़िएगा रोज। और कृष्ण और अपने पाप धोना है। बहुत अच्छा मौका मिला है हमें अपने पापों को माफ करवाने का, कृष्ण भगवान जी से गलतियों को माफ करवाने का। तो इस महीने कृष्ण भगवान जी और दयालु हो जाते हैं और सारे जो भी उनका नाम लेते हैं, गीता की चैंटिंग करते हैं, उनको वो माफ कर देते हैं, उनकी गलतियों को माफ कर देते हैं। ठीक है। और ये बहुत ही शुभ महीना कहा जाता है। कोई भी अच्छा काम करिए, शुरुआत करिए, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। तो ये पुरुषोत्तम मास बहुत शुभ माना जाता है। थैंक यू सो आज मच।